अच्छा जी, आज हमने पढ़ने हैं जी चार्ट्स। सबसे पहले जी सिंपल बार चार्ट। याद रखिएगा चार्ट उस वक्त बनते हैं जब टेरिटोरियल या क्रोनोलॉजिकल डाटा हो। ठीक है जी। टेरिटोरियल डाटा क्या होता है? टेरिटोरियल डाटा होता है कि जो स्टेट वाइज या टेरिटरी वाइज, टेरिटरी से वर्ड निकला है टेरिटोरियल, और टेरिटरी का मतलब है पीस ऑफ लैंड, एक खिता, लैंड का खिता। मतलब उसको प्रोविंस भी कह सकते हैं, सिटी भी कह सकते हैं, विलेज भी कह सकते हैं, टाउन भी कह सकते हैं। टेरिटरी मीन्स ए पीस ऑफ लैंड। ठीक हो गया जी। क्रोनोलॉजिकल डाटा का मतलब होता है टाइम वाइज डाटा। जिस तरह से न्यूज़पेपर आते हैं आपके पास, न्यूज़पेपर में टाइम के हिसाब से डाटा आ रहा होता है। मतलब 21 तारीख को जो आपको अखबार मिलता है उस पर 20 तारीख की न्यूज़ होती हैं, 22 तारीख को जो आपको अखबार मिलता है उसके ऊपर 21 तारीख की न्यूज़ होती है। ऐसी है ना, डेट वाइज आपके पास डाटा आ रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा जी, उसमें है जी सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट की सबसे पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं जी। आपको टाइम वाइज डाटा दिया जाएगा, ईयर वाइज, उसमें पॉपुलेशन दी जाएगी। अच्छा, सिंपल बार चार्ट में आपने एक और बात याद रखनी है कि इसमें ओनली वन वेरिएबल होगा विद वन क्लास। सिर्फ एक वेरिएबल होता है और उसकी क्लास भी एक ही होती है। ठीक हो गया जी, ये बात याद रखनी है आपने। अब इसका मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। 2001, 2002, 2003, 2004 और पॉपुलेशन है। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन है। अजान हो रही है, मैं फिर आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। हमने इसको ड्रा करना है सिंपल बार चार्ट पे। ड्रा करने का तरीका क्या है? हमने मैक्सिमम वैल्यू देनी 20,000 तक। 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स 5,000 का रखेंगे। के मीन्स 1000 है, 5K मीन्स 5,000। ये बात आ रही है। 10K मीन्स 10,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 2000, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 2001। अच्छा, अब यहाँ पे कट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम कोई हिस्टोग्राम नहीं बना रहे, चार्ट बना रहे, यहाँ पे कट नहीं लगेगा। 10,000 तक जाना है हमने, ये बार बना देंगे इस तरह से। फिर 2002 12,000 है, 12,000 कहीं यहाँ पे करके हो। फिर 2003 15,000 है, इस तरह से। फिर 20,000 है, इस तरह से हमने डायग्राम बनानी है। ये बात समझ आ रही है आज आपको? ठीक है जी। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इनका जो गैप होगा ना, सबका सेम होना चाहिए आपस में। और ज़रूरी नहीं है कि आप इन लाइनों को आपस में जोड़ें, इनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये दो बातें समझ आ गई आपको? और सिंपल बात चार्ट क्लियर है सबको? और बच्चों रिप्लाई तो कर दो अल्लाह के बंदो। ठीक है जी। उसके बाद है जी कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में याद रखिएगा वेरिएबल आपका एक होता है। वेरिएबल एक होता है लेकिन दो या दो से ज्यादा क्लासेस होती हैं। ठीक है जी। वेरिएबल एक होता है लेकिन दो या दो से ज्यादा क्लासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी डाटा को हम अगर हम देखें, ईयर, या अगर हम ईयर यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे डाटा लिखते हैं जी सिटी, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर। और पॉपुलेशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से जी? एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। फॉर एग्जांपल सियालकोट में एजुकेटेड बंदों की तादाद है 6,000, अनएजुकेटेड बच्चों की तादाद है जी 4,000। गुजरांवाला में 7,000,
5,000, मुल्तान में 10,000 और 5,000, लाहौर में 14,000 और 6,000, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये पॉपुलेशन एक है, लेकिन पॉपुलेशन की कैटेगरीज हैं। ये है टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिटी दिया हुआ है। और मुझे बताएं क्या इनको पॉपुलेशंस को जो दी हुई हैं आपको, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, क्या हम इनको जमा कर सकते हैं कि नहीं? क्या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को जमा करके मैं टोटल पॉपुलेशन निकाल सकता हूं कि नहीं? मतलब 6 और 4 टोटल 10 है, 7 और 5 टोटल 12 है, 10 और 5 15 है, 14 और 6 20 है। तो मैंने करना ये है कि टोटल की बेस पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, टोटल की बेस पे 10 12 15 20, और बाद में इसका बारे में कुछ सोचूंगा। फॉर एग्जांपल टोटल की बेस पे जो डायग्राम बनी है वो कुछ ये है, ठीक है जी। मतलब ये 5K है, ये 10K, 15K, 20K। अब ये देखें मैंने टोटल से डायग्राम बनाई, ये जो ऊपर बनी हुई थी, ठीक हो गया, ये मेरा टोटल का आ गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने डिफरेंस क्रिएट करना है। ये पहली डायग्राम जो सियालकोट की है, नीचे सिटी के नेम आ जाएंगे कि ये सियालकोट है, ये गुजरावाला है, ये मुल्तान है और ये लाहौर है। अच्छा टोटल है 10,000, ये 10 के सामने लाइन लगी हुई है, इसमें से 6 अलहदा है, 4 अलहदा है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा 6। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये बता दो शाबाश। और ये जो 4,000 है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा 4,000 का है। यहां पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे कि इस तरह से जो हिस्सा है ना, ये अनएजुकेटेड का है, और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये एजुकेटेड की बात हो रही है। ठीक हो गया जी? मतलब पहले मैंने 6 और 4 को टोटल कर 10 के हिसाब से मैंने ब्लॉक बनाया, अब उस 10 के मैंने कंपोनेंट किए हैं, हिस्से किए हैं, टुकड़े किए हैं। ये बात समझ आ रही थी आपको? अब इसी तरह से गुजरावाला में 7 और 5 टोटल 12, मैंने 12,000 के हिसाब से लाइन लगाई। अब उसमें से 7,000 हैं एजुकेटेड, तो ये 5 बनता है यहाँ पे, 7 तकरीबन यहाँ पे होगा। सोचो जरा, ये 7 होगा, ऊपर वाला 5 होगा। फिर मुल्तान में 10 है, तो 10 तकरीबन यहाँ पे बनता है। फिर उसके बाद लाहौर में 14 है, तो 14 तकरीबन यहाँ पे बनता है। तो ये आपको कंपोनेंट बार चार्ट समझ आ गया जी? टोटल के हिसाब से मैंने ब्लॉक बनाए, फिर उसके बाद कंपोनेंट किए। ठीक हो गया जी? तो ये क्लियर है कंपोनेंट बार चार्ट। उसके बाद है जी मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट जब 2 या ज्यादा वेरिएबल हों, अभी तक एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे भी एक वेरिएबल था, यहाँ पे भी एक वेरिएबल था, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात होती है जी ईयर की, 2001, 2002, 2003 और 2004। एक तरफ है डेथ और एक तरफ है बर्थ। अब मुझे बताओ, डेथ और बर्थ की वैल्यूज को क्या हम जमा कर सकते हैं? सोचो जरा, शाबाश शाबाश शाबाश, ये बताओ। अगर मैं डेथ और बर्थ की वैल्यू को जमा करूं, 12,000 आएगा, तो ये हम क्या इसको कह सकते हैं? 12,000 क्या चीज है? क्या एक्सप्लेन करेंगे हम 12,000 के तौर पे? ये 12,000 क्या चीज है जी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? यहां पे तो हम बता सकते थे ना कि 6 और 4 को जमा किए 10 आया, 10 का मतलब है टोटल आबादी 10,000 है। तो क्या इनको जमा कर सकते हैं? ठीक है जी? याद रखिएगा, अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल होना, उनको जमा नहीं कर सकते। ये वेरिएबल डिफरेंट है, ये वेरिएबल डिफरेंट है, इनको जमा नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई है? पेट्रोल की प्राइस को
क्या शुगर की प्राइस में जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनको आपस में जमा नहीं कर सकते। क्यों? ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। ये बात समझ आ गई? ये बात याद रखनी है। अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होना, उस वक्त बनता है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट हमने कैसे बनाना है? यहाँ पे बनाएंगे जी 2001 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या 20,000 है, तो हमने 20,000 तक कवर करना है। फर्स्ट ग्रेड 5,000 है, ये 10,000 है, ये 15 है और ये 20 है। 5, 10, 15, 20। ठीक है जी। तो 2001 में 5,000 की वैल्यू जो है वो ऐसे आएगी, ये 5,000 है, इसको कर देंगे टोटल, ये 5,000 आ गया। फिर उसके बाद साथ ही इसके साथ 7,000 भी आ रहेगा। ठीक है जी। 2001 में दो ब्लॉक्स बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि इसका मतलब है डेथ और इसका मतलब है बर्थ। यहां तक की बात समझ आ गई आपको? फिर 2002 की बात करते हैं। 2002 में भी दो बनेंगे, चार्ट्स बनेंगे। कौन कौन से जी? 2002 के 10,000 का बनेगा ये, फिर 2003 में 15,000, फिर 2004 में 20,000। ठीक है जी। ये बन गए बर्थ वाले। अब बनाने हैं जी डेथ वाले। 2002 में डेथ है 8,000, तो 8,000 यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर 2003 में 10,000 है, फिर 2004 में 12,000 है। ये डेथ है और ये बर्थ है। ठीक है जी। अगर दो वेरिएबल हो जिनको आपस में जमा नहीं ना कर सकते, तो फिर हर साल में दो दो ब्लॉक्स आएंगे। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और चार्ट क्लियर है? उसके बाद आखिरी चार्ट रह गया जी हमारा पाई चार्ट। ठीक है जी। पाई चार्ट रह गया है। पाई चार्ट उस वक्त बनता है जब एक ही बंदे का डाटा हो, वन वेरिएबल विद मैनी क्लासेस। लेकिन उसको हम कंपोनेंट बार चार्ट से शो तो कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट बार चार्ट में भी यही होता है कि वन वेरिएबल विद टू और मोर क्लासेस, कंपोनेंट बार चार्ट। लेकिन मसला यह है कि उसमें सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगी। जिस तरह से एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मिस्टर अहमद है, उनकी सैलरी है 20,000। मिस्टर अहमद की सैलरी है 20,000 और वो सैलरी का हिसाब किताब कुछ इस तरह से देता है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, मतलब 20,000 में से फूड के ऊपर मिस्टर अहमद का 4,000 रुपये खर्च हो जाता है। ठीक हो जी। रेंट के ऊपर, कपड़े के ऊपर 2,000 महीने का खर्च कर देता है। रेंट के ऊपर 4,000 रुपये खर्च कर देता है। मेडिसिन के ऊपर 2,000 रुपये खर्च हो जाता है उसका, और स्कूल की फीसों के ऊपर 4,000 रुपये खर्च हो जाता है उसका, और बाकी मिसलेनियस खर्चों के ऊपर 2,000 खर्चा आ जाता है। अब सोचो जरा, उसकी सैलरी है 20,000 और उसके खर्चे ये हैं, बताओ उसके टोटल खर्चे कितने हैं? हाँ जी शाबाश बताएं जी। 18,000। इसका मतलब है कुछ पैसे बच गए हैं। वो हमें क्वेश्चन में बता नहीं रहा, लेकिन आइडिया हो रहा है कि अगर खर्चा 18,000 है तो फिर 2,000 की सेविंग है। टोटल सैलरी ऐसे 20,000 पूरी होगी। ये बात समझ आ रही है थी आपको? ठीक है जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है? क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस सारे डाटा से परसेंटेज निकालें, तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हैं? ये 4,000 20,000 का कितने परसेंट है, ये निकाल सकते हैं आप लोग?
बताएं जी जरा, कितने हजार है ये? 4,000, 20,000 का कितने परसेंट है? 20%। वेरी गुड। अब क्लोथिंग 20,000 का कितने परसेंट है? 10% है। वेरी गुड, शाबाश। ये 4,000, फिर ये 4,000 भी 20% होगा, ये 10%, ये 20%, ये 10%, और ये भी 10%, तो टोटल बनता है 100%। ये बात समझ आ रही है आपको? ओके जी। अब अगला पॉइंट ये है, आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट बेसिकली गोल सर्कल को कहते हैं। ऐसे ही है। पाई चार्ट मींस एक ऐसा चार्ट जो गोल सर्कल में रिप्रेजेंट होता है और इसका एक सेंटर होता है। इस सर्कल को मेजर करने का एक स्केल होता है, उस स्केल का नाम क्या है? इस सर्कल को मेजर करने का एक स्केल होता है, डिग्री। शाबाश, डिग्री। मुझे बताओ टोटल डिग्रीज कितनी होती है सर्कल में? 360। वेरी गुड। 0 डिग्री से सारा घूम घुमा के सर्कल जब आता है यहाँ पे, तो वो 360 डिग्री बन जाता है। ये बात याद है ना आपको? अब ये डाटा जो है, फूड, क्लोथ, रेंट, मेडिसिन, फी, मिसलेनियस सेविंग, जो सारा कुछ है, ये हमने 360 डिग्री में पूरा करना है। इसका मतलब है कि हमें इस परसेंटेजेस को डिग्रीज में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। अगर टोटल डाटा है 360 डिग्री का, तो मुझे बता सकते हो फूड की कितनी डिग्री हो सकती है? सोचो जरा, शाबाश। 72 डिग्रीज। शाबाश शाबाश शाबाश। क्लोथिंग की कितनी डिग्रीज बनती हैं? 36 डिग्रीज। वेरी गुड। तो फिर ये भी 4,000 है, इसकी भी 72 डिग्रीज। ये 2,000 है, इसकी 36 डिग्रीज। ये 72 डिग्रीज, ये 36 डिग्रीज, और ये भी 36 डिग्रीज। टोटल डिग्रीज आप करेंगे तो 360 डिग्रीज बन जाएगा। और यहां तक की बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, ये जरा देखो, किसी भी डाटा की परसेंटेज निकालनी हो ना, उसका तरीका होता है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट मींस फूड है 4,000, टोटल है 20,000, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकलेगी यहाँ पे 20%। ये परसेंटेज का फार्मूला है। और अगर किसी भी डाटा की डिग्री निकालनी हो, उसका तरीका है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 360 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 360। तो क्या आंसर आएगा जी? 72 डिग्रीज। ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। ये यहां तक समझ आ गई सबको? शाबाश, बता दो। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा सुने आगे करना क्या हमने। अब फूड है वो 72 डिग्री बनता है। आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाला याद है? ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी। तो हमें तो 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 72 डिग्री का एंगल। तो वो 72 डिग्री का एंगल तकरीबन तकरीबन यहाँ पे होगा। यहाँ पे आएगी फूड, और फूड है 20%। ठीक हो गया। अब जब हमने क्लोथिंग ड्रा करनी है ना 10% की, तो 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री इससे आगे होगी या 0 से आगे होगी? सोचो जरा। एक तो 36 डिग्री बनता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 36 डिग्री बनाएंगे या 72 से आगे 36 डिग्री होगा? 72 से आगे लेंगे, शाबाश। यहाँ पे नहीं बनेगा, 72 से आगे बनेगा। तो 72 से आगे 36 डिग्री कहाँ पे जाके कंप्लीट होगा? 72 में 36 जमा करना पड़ेगा। मैं करो जरा जमा, शाबाश। 108,
90 आता है ये, 108 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो ये बात समझ आ रही है आपको? ये बन जाएगा जी क्लोथिंग 10%, टोटल आ गया 108 डिग्री। ये क्लियर है जी सबको? मुझे पड़ा तो ब्लैक कलर का, तो मामा को भी लग गया ना, मामा के भाई को लग जाएगा पर ऑफर क्या रेंट है जी खत्म हो गया 4000 का, 72 डिग्री ये बनता है। तो 108 में 72 जरा जमा करें, क्या आंसर आता है? 180 डिग्री। 180 तो ये आ जाएगा जी यहाँ पर रेंट, और ये भी 20% है। ठीक हो गया जी। आ गया जी मेडिसिन 10%, 36 डिग्री, 36 डिग्री जाएगा 216 तक। मेडिसिन 10%, 216 डिग्री। फिर ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है जी फीस 20%, रेंट के बाद क्या आता है? मेडिसिन 216 डिग्री। क्या लिखा था यहाँ पे? मेडिसिन। अच्छा जी, उसके बाद है फीस 72 डिग्री। तो 216 में 72 डिग्री जरा जमा करें, क्या आएगा जी? शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं। 288। मेडिसिन है, फी है जी 216, फिर 288, मिसलेनियस सेविंग आ जाएगी। फी यहाँ पे मिसलेनियस आ जाएगी, यहाँ पे सेविंग आ जाएगी, यहाँ पे फी आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको? ये बताना जरा, शाबाश। ठीक है जी, फी मिसलेनियस सेविंग, ये मेडिसिन था 216 पे, ये 288 पे फी। बट यहां तक आपको पाई चार्ट समझ आ गया जी सबको? चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सेविंग आ जाएगी 10%, यहाँ पे मेडिसिन, पता नहीं क्या मसला है। चलें जी बच्चों, आज यहीं तक काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।